टिकट दिया जाए और अंगड़ी जात को हटा दिया जाए। मैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात की वकालत करता हूँ, मैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात की बात करता हूँ। बाकी जात से हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे ना। अगर हम अंगड़ी जात को टिकट देकर, अगर हम जिनकी जात प्रमाण पत्र नहीं बनती है, अंगड़ी जात को अगर हम टिकट देकर, तंवर जात को अगर हम टिकट देकर अगर हम सांसद विधायक बना दिए, तो ये धरती में सबसे बड़ा दुख, अपमान और पाप हमें पड़ेगा। हमारे ऊपर कोई न कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाएगी, हमारे परिवार के ऊपर कोई न कोई मौत हो जाएगी। इसे बचने के लिए मैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात को टिकट देता हूँ। कभी अंगड़ी जात को और तंवर जात को हमने कभी टिकट नहीं दिया है और ना देंगे। तो देख लो, कांग्रेस में अंगड़ी जात के लोग हैं, और भाजपा में देख लो योगी मोदी जी क्या है, एक कहते हैं मैं खुद चौकीदार हूं और मेरा मालिक कोई और है। अब पिछड़ी जात अनुसूचित जात को अगर न समझ में आए तो बताइए मोदी जी का क्या गलती है। वो तो बता दिए सच्चाई, लोकसभा में बोल दिए, मुंह से निकल गया कि भाई मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो जो है कि पिछड़ी जात का हूं, लेकिन जो है कि मेरा मालिक कोई और है, यानी कि अंगड़ी जात के लोग हैं। और मालिक और नौकर में और चौकीदार और मालिक में अंतर तो पड़ता ही है, कोई नहीं कह सकता चौकीदार और मालिक में अंतर नहीं होता है। तो ये जो अंगड़ी जात के लोग थे, ये मोदी को प्रभाव में लेकर पिछड़ी जात अनुसूचित जात को वोट लेने के लिए, पिछड़ी जात अनुसूचित जात का वोट लेने के लिए मोदी को अंगड़ी जात ने आगे खड़ा किया। आगे खड़ा करके पिछड़ी जात अनुसूचित जात को भरमाया, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को भड़काया, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को भड़काया। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात को भड़काना किसने सिखाया? पिछड़ी जात अनुसूचित जात का पहले जन्म हुआ था और बाद में अंगड़ी जात का जन्म हुआ था। रामा ठाकुर, बनिया, लाला, छत्री, पठान और शेख और मुगल, इन लोगों का जात में जन्म बाद में जन्म हुआ था। भगवान ने इनको साल भर के बाद में जन्म दिया था, तो पहले पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जन्म दिया था। तो एक नहीं होना चाहिए, वो एक होने से दोष पड़ता है, पाप पड़ता है। अब देख लो, जाके देखो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के घर घर में अधेड़ उम्र बैठ चारपाई पर बैठकर अपना समय का इंतजार कर रहे हैं, अपने बाजी का इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं भगवान उनको मुक्ति दे दे, वो मुक्ति चाहते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अधेड़ आदमी को भी रोजगार देना चाहिए, गांव गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री की मांग करना चाहिए। अधेड़ आदमी बैठा है 20 करोड़, अधेड़ महिला बैठी है 20 करोड़, 40 करोड़ ऐसे बैठे हैं, तो भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? जब काम नहीं करेंगे तो सामान नहीं बनेगा, तो विदेश नहीं जाएगा, विदेश से डॉलर नहीं आएगा, तो भारत की कमाई कैसे बढ़ेगी, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ पाएगी। अब बेटा को भेज दिए हैं प्रदेश में और चारपाई निकाल कर घर पर दिन रात बैठे हैं, दिन रात बैठे, ऊब भी ले रहे हैं। लेकिन चाइना में ऐसे नहीं होता है, चाइना में रात दिन बुढ़ा नौजवान सब काम करते हैं। इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जो है कि आबाद से रोकने के लिए भाजपा सरकार ने गेहूं चावल योजना चलाई, राशन कार्ड योजना चलाई। लेकिन भाजपा सरकार से कह दिया जाए कि भाजपा सरकार गेहूं चावल योजना को परमानेंट कर दो, आजीवन के लिए उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलता है। लेकिन भाजपा सरकार इसलिए गेहूं चावल योजना को परमानेंट नहीं करेगी। भाजपा जानती है कि फटा कर वोट लो। तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से, भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से कि भाजपा बहुत जल्दी गेहूं चावल योजना को परमानेंट कर दो। जिसको मिल रहा है उसको आजीवन युगों तक मिलता रहे, उसको बीवी बच्चों तक मिलता रहे, उसको नाती पोता तक मिलता रहे। परमानेंट कर दो। इसी तरह से राज्य सलाहकार जी
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि किसान निधि योजना भाजपा इसलिए परमानेंट नहीं करना चाहती है कि भाजपा को, सरकार को ये पता है कि अगर किसान निधि योजना, सती समूह योजना और गैस उज्ज्वला योजना, जितना भी भाजपा योजना चला रही है, अगर भाजपा योजना को परमानेंट कर दे तो भाजपा को एक भी वोट पिछड़ी जात, अनुसूचित जात से नहीं मिलेगा। इसलिए कि दबाव खत्म हो जाएगा, लोग आबाद हो जाएंगे, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात भारत देश में आबाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं करेंगे। मैं तो भाजपा सरकार से कहता हूं कि जो है कि नरेगा योजना को परमानेंट करो। मैं तो भाजपा सरकार से कहता हूं कि समाजवादी योजना को परमानेंट करो। मैं तो भाजपा सरकार से मांग करता हूं कि महामाया योजना को परमानेंट करो, तब में पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को लाभ मिलेगा, तब में विदेशी पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा नेताओं को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को। ये लोग योजना को परमानेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को मैं जागरूक करता हूं कि छोड़ दो साझा की राजनीति, छोड़ दो कमल के फूल पर बटन दबाना छोड़ दो, साइकिल पर बटन दबाना छोड़ दो, हाथी बटन दबाना छोड़ दो। इसलिए कि अखिलेश सिंह यादव जी चौकीदार हैं और इनके बड़े नेता कौन हैं? माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे के अलावा भारत समाजवादी पार्टी नहीं चल पाती है। तो अंगड़ी जात हो गए ना, जब अंगड़ी जात हो गए तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का कहां से न्याय मिल पाएगा? खाना कितना बढ़िया बना दो, भोजन कितना बढ़िया बना दो, व्यंजन कितना बढ़िया बना दो, लेकिन उसमें एक ढक्कन मट्टी का तेल डाल दो, कह दो खाना खा ले, कोई नहीं खा पाएगा। वैसे कितनी भी अच्छी पार्टी हो, अगर उस पार्टी में अंगड़ी जात के एक आदमी को रख दो तो पार्टी में पाप हो जाता है, पार्टी में दुख पैदा हो जाता है, पार्टी में दोष पैदा हो जाता है। इसीलिए कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का भी विश्वास मत करिएगा। जो ड्रामा अखिलेश सिंह यादव जी टीवी पे बोलते हैं वो टोटल ड्रामा है, टोटल ड्रामा है, सच्चाई कुछ नहीं है। ये लोग न रोजगार दे पाएंगे, ये लोग न कुछ नहीं दे पाएंगे, ये लोग सिर्फ हाव भाव करेंगे, झगड़ा लगाएंगे, मारपीट कराएंगे, दंगा कराएंगे। यही बात मैं मायावती जी को बोलता हूँ। मायावती जी चौकीदार है, इनका मालिक सतीश चंद्र मिश्रा है, अंगड़ी जात के हैं। बिना सतीश चंद्र मिश्रा का इनका पत्ता मायावती जी का नहीं हिल पाता। इसलिए बता देता हूँ वो अंगड़ी जात के हैं। आखिर क्यों रखा है मायावती ने और अखिलेश सिंह यादव ने माता प्रसाद पांडे को, सतीश चंद्र मिश्रा को? क्या इनको डर लगता है कि हम अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे? मायावती अखिलेश सिंह यादव को डर लगता है कि मैं अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे बिना माता प्रसाद पांडे के, बिना सतीश चंद्र मिश्रा के? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उन लोगों को, मायावती को, अखिलेश सिंह यादव को डर लगता है कि बिना माता प्रसाद पांडे का, बिना सतीश चंद्र मिश्रा का हमारी सरकार ही नहीं बन पाएगी। इनको भरोसा नहीं है पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के वोटर पर, लेकिन मुझे भरोसा है। इनको भरोसा ही नहीं है। बिना सोचते हैं झूठ कौन बोलेगा, भड़काएगा कौन? भड़काने के लिए माता प्रसाद पांडे को अखिलेश सिंह यादव ने रखा है, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को भड़काने के लिए, झूठ बोलने के लिए। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को रखा है भड़काने के लिए, झूठ बोलने के लिए। तो जो अंगड़ी जात को है, अंगड़ी जात के हैं, भगवान ने उनको जब जन्म दिया था, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, पठान और शेख और ये मुगल, तो भगवान ने इसीलिए जन्म दिया था अंगड़ी जात को भड़काने के लिए। लेकिन हमको भड़कना नहीं चाहिए। हम पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के हैं ना, हमको भड़कना नहीं चाहिए और न तो भड़काना चाहिए। भड़काने से फायदा नहीं होता है, दिमाग से काम करना चाहिए, सूझबूझ से काम करना चाहिए। तो साथियों, मैं सरकार में आऊंगा, जितनी योजना है, नरेगा से लेकर, गेहूं चावल से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, राशन योजना, सती समूह योजना और गैस उज्ज्वला योजना, महामाया योजना और समाजवादी योजना, सबको परमानेंट करूंगा। परमानेंट क्यों करना चाहता हूं जानते हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री राम गौतम जी से मैं माध्यम से मैं
सबको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों योजना को परमानेंट करना चाहता हूँ। योजना को परमानेंट करने से पिछड़ी जात, अनुसूचित जात आबाद हो जाएगा, आबाद हो जाएगा, आजादी मिल जाएगी। क्या होगा जानते हैं? नरेगा योजना को परमानेंट करने से कांग्रेस जीरो टॉलरेंस हो जाएगी, एकदम जीरो खत्म हो जाएगी, भारत देश से मुक्त हो जाएगी। गेहूं चावल योजना को परमानेंट करने से, राशन योजना को परमानेंट करने से, सखी समूह योजना को परमानेंट करने से, किसान निधि योजना को परमानेंट करने से भाजपा भारत से मुक्त हो जाएगी, भाजपा भारत से मुक्त हो जाएगी। पक्का है, इसका कोई संदेह नहीं है, एकदम मुक्त हो जाएगी। और महामाया योजना जो परमानेंट करूंगा तो बहुजन समाज पार्टी भारत देश से खत्म हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी योजना जब परमानेंट कर दूंगा, समाजवादी योजना जब परमानेंट कर दूंगा तो समाजवादी पार्टी पूरे भारत देश से खत्म हो जाएगी। तब नई नई पार्टी चलेगी, पुरानी पार्टी खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं पिछड़ी जात, अनुसूचित जात से चंदा लेता हूँ और चुनाव लड़ता हूँ। और चुनाव में हमें कम वोट इसलिए कम मिली, चुनाव में वोट हमें इसलिए कम मिली कि हमने ये बताया नहीं था पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को कि देखो साझे में वोट करने से भगवान नाराज होते हैं, प्रभु नाराज होते हैं, हनुमान जी नाराज होते हैं, भगवान महादेव नाराज होते हैं, विष्णु भगवान नाराज होते हैं, सभी देवता नाराज होते हैं। उन्होंने ठीक से बताया था पिछड़ी जात, अनुसूचित जात से, हमसे भी बताया था, भगवान ने हमसे भी बताया है कि देखो एक जब पानी हवा नहीं एक हुआ, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते समय हवा पानी को इंजेक्शन नहीं लगाया, जब पानी हवा एक नहीं हुआ तो बताओ अगड़ी जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात क्यों ये हो रहे हैं? भगवान ने मना किया था, प्रतिबंध लगाया था। तो जब पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को भरमा कर, फुसला कर अगड़ी जात जो भाजपा ने अपने पाले में कर लिया वोट को, तो देख रहे हो ना, दुख ही दुख है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी किसी तरह से हो जा रही है तो ससुराल में उसे पीड़ित होना पड़ रहा है। तो हमें सरकार में आना है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो पहले यही करूंगा, जितना योजना है सबको परमानेंट कर दूंगा। इसके बाद गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए 6 बीघा जमीन खोजूंगा, मुआवजा दूंगा, पैसा दूंगा और जमीन खरीद कर स्टील की, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाऊंगा। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर बुढ़ा, अधेड़, नौजवान और जो गुजरात, मुंबई में गए हैं उनको बुलाकर 40-50 करोड़ की संख्या में, 40-50 करोड़ के चूल्हे पर सबको 22-22 हजार रुपए का नौकरी दूंगा। चीप बनाऊंगा, छोटा चीप। इसके बाद बड़ा सामान, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, नाना प्रकार का सामान बनाऊंगा, हजारों प्रकार का सामान बनाऊंगा। उसे विदेश में जहाज से बेचूंगा, जैसे भाजपा सरकार बेचती है। बेच करके विदेशी डॉलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में जमा करूंगा, तो हमारा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश होगा। हमारा भारत, हमारा गांव सब विकसित गांव होगा। तब हमारे करोड़ों बच्चे गुजरात, मुंबई छोड़कर अपने माता पिता के घर में रहेंगे। तो जो अधेड़ बैठे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, दाह संस्कार का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंतजार नहीं करेंगे, वो भी नौकरी करेंगे। बुढ़ा बुजुर्ग नौकरी करते करते फैक्ट्री में मरेगा, बुढ़ा हो जाने के बाद 100 वर्ष के बाद तब उसको पेंशन मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बुढ़ा फैक्ट्री में मरे, 4 रुपये को घर पर मरने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नया कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, इमरजेंसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, मारपीट हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोला हमने, आप बोलिए, हमको याद कर रहे हैं, बोलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह अमर रहे।
नरेगा योजना परमानेंट लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। किसान निधि योजना परमानेंट लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। समाजवादी योजना परमानेंट लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। महामाया योजना परमानेंट लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। सभी योजना को परमानेंट लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिजली का बिल बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली का बिल बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। राशन कार्ड योजना परमानेंट लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। गेहूं चावल परमानेंट योजना लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। शराब ठेका बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। 20 रुपए में मोबाइल रिचार्ज लागू करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। टोल टैक्स बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो अंग्रेज जात के नेता लोग हैं, ये बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वहाँ हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा मारपीट हत्या चल रहा है। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश के विषय में? जानते हैं, मोदी जी पिछड़ी जात के हैं, इनको कष्ट नहीं है। और जो बांग्लादेश में हिंदू चोटहिल हो रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंदू चोटहिल हो रहे हैं, वो सच्चाई यही है कि वो बहुत धनवान है, बहुत अमीर हैं, और वो अंग्रेज जात के हैं, और मोदी जी पिछड़ी जात के हैं। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि हम क्यों बोले बांग्लादेश से, हमसे क्या मतलब है। तो भाजपा में बांग्लादेश को लेकर फूट हो गई, अब भाजपा नहीं चल पाएगी। योगी आदित्यनाथ को बहुत पीड़ा है बांग्लादेश में हिंदुओं को जो मारा काटा जा रहा है। राजनाथ सिंह को बहुत पीड़ा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। और योगी जी सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री होते तो हम जो है कि बवाल कर देते, अपनी मिलिट्री लेकर, भारत की मिलिट्री लेकर बांग्लादेश पर हमला कर देते। लेकिन मामला है कि अगर योगी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये जो मुखौटा लगाकर मोदी को सामने आरएसएस ने खड़ा किया है पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का वोट बैंक लेने के लिए, तो भाजपा सरकार गिर जाएगी, भाजपा सरकार हार जाएगी। तो भाजपा सरकार इतनी बुरी तरह से फंसी है, अंग्रेज जात जो है भारत देश में इतनी बुरी तरह से फंसी है। हम तो कहते हैं कि भाजपा सरकार, अरे हिंदू मुसलमान से झगड़ा कराया और हिंदू का जात प्रमाण पत्र बनता है, मुसलमान का भी जात प्रमाण पत्र बनता है, परंतु अंग्रेज जात का जात प्रमाण पत्र कभी नहीं बनता है। हमारे पूज्य विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खारिज कर दिया था, अंग्रेज जात का जात प्रमाण पत्र जला दिया था, फाड़ दिया था। आज तब से लेकर आज तक जात प्रमाण पत्र नहीं बनता है, और यही लोग आग लगाते हैं, यही लोग पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को भड़काना सिखाते हैं। कैसे भड़कोगे, कैसे मारपीट करोगे, और कैसे कोर्ट कचहरी में रुपया मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा। सरकार में होगा, इमरजेंसी नया कानून बनाऊंगा, 1 तारीख को फैसला होगा, तो कोर्ट में समय बचेगा और कोर्ट में पैसा भी बचेगा, तो अंग्रेज जात छटपटाएगी, अंग्रेज जात छटपटाएगी, अंग्रेज जात की कमाई खत्म हो जाएगी। और योगी जी सोच रहे हैं कि मोदी जी हट जाते तो अच्छा है, लेकिन आरएसएस मोहन भागवत मना कर रहे हैं कि बांग्लादेश को बचाने से पहले हम भारत में ही गिर जाएंगे। इसलिए कि योगी का चेहरा देखकर आदित्यनाथ योगी का चेहरा देखकर पिछड़ी जात, अनुसूचित जात वोट नहीं देते हैं। मोदी का चेहरा देखकर जो है पिछड़ी जात, अनुसूचित जात साझा करके वोट देते हैं। जैसे हमने बताया कि भगवान ने हवा पानी को मना किया था एक होने के लिए, सूर्य चांद को मना किया था एक होने के लिए, तो अंग्रेज जात का वोट लेकर जो है कि सोचे कि हम भाजपा सोचे कि हम जीत जाएंगे, तो अंग्रेज जात के वोट से नहीं जीत सकते जब तक पिछड़ी जात का वोट शामिल नहीं होगा, जब तक अनुसूचित जात का वोट शामिल नहीं होगा। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारी जगह
पिछड़ी जात अनुसूचित जात को सद्बुद्धि दे और शिक्षित करे, संघर्ष करे। और मेरे घर में आफत समस्या, उनका जो आफत समस्या और पाप और दुख इसलिए नहीं होता है। हमारे घर में भारत माता सपूत पार्टी के घर में, भारत माता सपूत पार्टी के नेताओं के घर में, भारत माता सपूत पार्टी को वोट देने वाले के परिवार के घर में कभी दुख नहीं आएगा। भारत माता की कसम खाता हूँ, भगवान हनुमान जी की कसम खाता हूँ, भगवान महादेव की कसम खाता हूँ, सीता मैया की कसम खाता हूँ कि भारत माता सपूत पार्टी को वोट देने वालों के घर में, परिवार में न तो कोई एक्सीडेंट होगा, न तो कोई आकस्मिक मौत होगी, न तो कोई बीमारी होगी, न तो कोई हॉस्पिटल में सोना पड़ेगा। हल्का फुल्का बुखार आएगा, 10 रुपये में ठीक हो जाएगा। देखो, जो गलत वोट देगा, साझा वोट देगा, अंग्रेज जात पिछड़ी जात मिलाकर वोट देगा, अनुसूचित जात वोट मिलाकर देगा, पक्का है तो उसके घर में बीमारी, मौत, बेटी का उत्पीड़न, बेटा का उत्पीड़न, सड़क पर हादसा, सड़क पर एक्सीडेंट कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए कि भगवान ने मना किया था कि हवा पानी एक नहीं हो सकता, तो इंसान एक नहीं हो सकता, अंग्रेज जात अंग्रेज पिछड़ी जात एक नहीं हो सकता, अंग्रेज जात अनुसूचित जात एक नहीं हो सकता। एक हो रहा है तभी देश में हर 3 मिनट में बेटी की मौत हो रही है, हर 3 मिनट में बेटे की मौत एक्सीडेंट से हो रही है। लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे भारत माता सपूत पार्टी में कभी ऐसा सुनने को आपको आजीवन नहीं मिलेगा। बस सतर्क रहिए, अलर्ट रहिएगा। जहां अंग्रेजी जात वोट करे उसके साथ वोट मत करिएगा। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निषाद पार्टी, जितनी भी सारी पार्टी है देश में, सब में अंग्रेजी जात के लोग हैं। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी में, अंग्रेजी जात को बहिष्कार कर दिया है ताकि साझा न हो सके, ताकि दुख न आ सके घर में, ताकि दोष न पड़े हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे भारत माता सपूत पार्टी के नेताओं के ऊपर। पक्का है कभी नहीं दुख पड़ेगा। सिर्फ इतना ख्याल रखे रहिएगा कि हवा पानी जब एक नहीं हो सकता, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते समय जब नहीं एक हुआ तो जाति में भी जो है कि अंतर होना चाहिए, अलग अलग अपना अपना काम करना चाहिए। एक में अंग्रेजी जात के साथ पिछड़ी जात अगर एक में काम करेंगे, अंग्रेजी जात के साथ अगर पिछड़ी जात एक में काम करेंगे, अंग्रेजी जात के साथ अगर अनुसूचित जात एक में काम करेंगे, तो जो आप देख रहे हो इससे बड़ा खतरा होगा, अवश्य होगा। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, भाई बहनों एवं जो है नौजवानों, मित्रों, नया कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। इमरजेंसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। मारपीट हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह अमर रहे, नरेगा योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। किसान निधि योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। समाजवादी योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। महामाया योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। सभी योजना को परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिजली का बिल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। राशन कार्ड योजना परमानेंट लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। गेहूं चावल परमानेंट योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। शराब ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। 20 रुपए में मोबाइल रिचार्ज लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। टोल टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, भाई बहनों, सुनो सरकार, पहले गांव-गांव में मुआवजा देकर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाओ। अंधेर और नौजवान को 40-50 करोड़ परिवार में 22,000 रुपए की गांव-गांव में रोजगार दो। सुनो सरकार, गेहूं चावल राशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान, समूह सखी, महामाया योजना, समाजवादी पार्टी योजना, नरेगा योजना को परमानेंट करो।
पिछड़ी जात अनुसूचित जात को आबाद करो, सरकार आबाद करो, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को योजना को परमानेंट करो, आबाद करो। फिर बिजली का बिल लो, अभी बिजली का बिल मत लो, अभी इतना काम करो जितना मैं बोला, तब बिजली का बिल 100 रुपया महीना दूंगा, अभी बिजली का बिल नहीं दूंगा। ये भारत देश हमारा है, ये कोयला हमारा है, बिजली हमारी है, और मेरी सरकार आ रही है, बिजली का बिल बंद करेंगे। सुनो सरकार, मारपीट हत्या रोकने के लिए नया इमरजेंसी कानून बनाओ, 1 तारीख में 15 दिन में फैसला बनाओ। सुनो सरकार, ध्यान से सुनो सरकार। हवा पानी साथियों, भाई बहनों, मित्रों, पिछड़ी जात अनुसूचित जात मित्रों, हवा पानी कभी एक नहीं हो सकता। पिछड़ी जात अनुसूचित जात अगली जात से अलग रहो, पाप और दोष से मुक्ति बनाओ और दुख को हटाओ। दुख तभी हटेगा जब पिछड़ी जात अनुसूचित जात अगली जात के खिलाफ वोट करेगा, तभी अगली जात जो है कमजोर होगी, तभी पिछड़ी जात अमीर होगी, तभी अनुसूचित जात अमीर होगी। इसके पहले अमीर नहीं हो सकती। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है।